हुरम और कादिर के बीच में इख्तलाफात जो है वो यहाँ रोज़ बढ़ते जा रहे हैं और इस चीज़ का हारिस और सोबिया फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या नेक्स्ट एपिसोड में हुरम और कादिर के बीच में तलाक हो जाएगी? जिस हिसाब से कादिर अपना बिहेवियर दिखा रहा है हुरम के साथ, तो क्या हुरम को कादिर के साथ नफरत हो जाएगी? क्योंकि हुरम ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी, वो चाहती थी कि मेरी जो नंद है इसका जो रिश्ता है ये किसी ऐसी जगह पर हो जाए ताकि ये अपनी ज़िंदगी सुकून के साथ गुजार सके, इसी किसी किस्म की कोई भी टेंशन ना हो। लेकिन ऐसा कोई ना कोई काम बन जाता है कि सारा के सारा जो इल्ज़ाम है से हुरम की फैमिली के ऊपर आ जाता है और हुरम के ऊपर आ जाता है। और इस चीज़ का हारिस फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है। हारिस को तो बहाना चाहिए था, जे हुरम को बदनाम करना चाहता था, इसे हुरम को कादिर की नज़रों में गिराना चाहता था, तो इसे मौका मिल जाता है। जे बातें सुनाता है हुरम की फैमिली को, हुरम को, जिस पर हुरम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो सबको समझाने की कोशिश करती है मेरी फैमिली का कोई भी कसूर नहीं था, आपने इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए थी। और हारिस को भी ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। से जाती है कादिर के पास भी जाकर बात करती है, तो वहाँ पर जो कादिर की माँ होती है ना, इसे हुरम के ऊपर इल्ज़ाम लगा देती है और कहती है कि इसमें सारा का सारा जो कसूर था इसे आपकी फैमिली का था, इन्होंने जानबूझकर मेरी बेटी को बदनाम करने की कोशिश की है। हुरम इस मामले में बड़ी अपसेट हो जाती, बेचारी की सोच पॉजिटिव थी, उसके दिमाग के अंदर ऐसी कोई भी बात नहीं थी जो उसके ऊपर इस तरह के इल्ज़ाम लग रहे होते हैं। सारे के सारे नाराज़ होकर चले जाते हैं। कादिर खड़ा होता है, हुरम इसके साथ भी आकर बात करती है और कहती है कि देखें कादिर प्लीज़ आप तो मेरी बात को समझें, आप तो ऐसा हमारे ऊपर शक ना करें, ऐसा की बात ना करें। ये बातें जिस वक्त कादिर सुनता है तो वो हुरम को कहता है कि भाई जो कुछ मेरी बहन के साथ हुआ है, जो रसोई मेरी बहन की हुई है, इसका जिम्मेदार कौन होगा? ये बातें जैसी हुरम सुनी थी, अब हुरम को इस बात का यकीन था कि जब मैं कादिर के सामने इस तरह की बात करूंगी तो कादिर मेरी सपोर्ट करेगा और कोई भी ऐसी बात नहीं करेगा, हमारा साथ देगा। लेकिन कादिर उल्टा जो है वो ऐसी बात कर देता है हुरम के ऊपर कि हुरम को अंदर से तकलीफ होती है। कादिर कहता है, जब ऐसी बातें करता है कादिर हुरम के सामने, तो हुरम कहती है कि भाई आप कंप्लेन कर रहे हैं, तो आगे से कादिर कहता है कि मैं कोई कंप्लेन नहीं कर रहा, जो बात मैं कह रहा हूँ ये खुलकर बात कह रहा हूँ कि आपकी फैमिली की वजह से मेरी बहन की रुसवाई हुई है, आपकी फैमिली की वजह से मेरी बहन की इंसल्ट हुई है, तो इसमें जो है वो कोई ऐसी कंप्लेन वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर हुरम और कादिर के बीच में इख्तलाफात होते हैं, ये जन्म लेना शुरू कर देते हैं। हुरम खुलकर बात कर देती है कादिर के सामने, उससे कहती है कि भाई आप जो है वो सब कुछ मेरी फैमिली को मेरे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए थी। तो यहाँ पर कादिर कहता है कि बस बहुत हो गया, मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता। आपने मेरे भाई के ऊपर जो है वो बात करना शुरू कर दी कि मेरे भाई ने जो है वो आपकी फैमिली के सामने थोड़ी सी तेज़ लहजे में बात कर दी है, तो आप सारा के सारा इल्ज़ाम लगा रही हैं। आप ये भी तो देखें कि आपकी फैमिली की वजह से मेरी बहन का जो है वो निकाह टूटा है। ये सारी चीज़ें अपने दिमाग के अंदर डालें, जहाँ से कादिर नाराज़ होकर चला जाएगा। हुरम से वो अकेले में सोचेगी कि सर मेरा जो वालिद था ये ठीक कहता था। देखिए कि हारिस का जो प्लान था ये कामयाब होना शुरू हो जाता है। हारिस ये चीज़ें चाहता था कि कोई ना कोई ऐसा घर के अंदर माहौल पैदा हो जिस पर मैं सबको खोलकर बातें सुनाऊं, ताकि जो वो मुझे जो वो मौका मिले और हुरम को मैं इस घर से निकालने में कामयाब करूं। अब हुरम इतनी अपसेट हो जाती है कि वो यहाँ पर मजबूर नहीं रह सकती, वो कादिर के सामने जाकर बात कर सकती कि मैं यहाँ से जाने के लिए तैयार हूँ। तो आगे से कादिर भी इतने ज़्यादा गुस्से में है कि वो कभी भी हुरम को नहीं रोकेगा और कहेगा कि भाई अगर आप जाना चाहती हैं तो मुझे किसी किस्म का कोई भी नतराज नहीं है। आने से पहले हुरम चाहती है कि मैं अपने जो एक सबूत हैं ये सबके सामने रख दूं, अपने जो प्रूफ हैं ये सबको दिखाकर यहाँ से जाऊँ, ताकि कोई फैमिली मेरे ऊपर ऐसा की बात ना करे। ये फिर भी एक दफ़ा ट्राई करती है और जाकर बात करती है सबके सामने, कहती है कि भाई मेरी फैमिली का कोई कसूर नहीं है, प्लीज़ आप लोग इस तरह के इल्ज़ाम मत लगाएं, आप मेरी फैमिली को बदनाम मत करें। तो यहाँ पर जो वो बोल पड़ते हैं बीच में फैमिली वाले भी, साथ में सोबी भी मौजूद होती है, हारिस भी खड़ा होता है, सोबिया को मौका चाहिए होता और सोबिया बोलती और कहती कि इसमें सारा का सारा कसूर आप लोगों का ही है, क्योंकि कुछ ना कुछ भाभियाँ ऐसी होती हैं जो अपनी नंदों का घर बर्बाद करती हैं। आपके सामने जो हमारे गांव में एक मिसाल भी है कि एक भाभी ने अपनी जो नंद का रिश्ता करवाया, ऐसी जगह पर रिश्ता करवाया जहां पर उसके जो अपने चाहने वाले थे, जिस पर नंद की ज़िंदगी बर्बाद हो गई थी। अभी भी अमीरा का घर आप खुद बर्बाद करना चाहती हैं। ये बेचारी तो सबूत दे रही थी कि भाई इसमें अमीरा को जो मैं कभी भी बदनाम नहीं देख सकती थी, ये मेरी ऐसी सोच नहीं थी, अमीरा की ज़िंदगी में खुशियाँ देखना चाहती थी। इससे जो कुछ
भी हुआ है, मुझे इस बात का आइडिया नहीं था, लेकिन सोबिया ऐसी बात करती है, मिसाल भी साथ में दे दी थी कि भाई भाभियों खुद नंदों का घर बर्बाद करना चाहती हैं, इसी वजह से हो सकता है कि आप भी इस गेम के पीछे मुलविस हों। तो जहाँ पर इतनी गेम बिगड़ जाती है कि हारिस हो सकता है कि खुलकर बात कर दे कि माँ जी अब मैं इस लड़की को इस घर के अंदर बर्दाश्त नहीं करूँगा, आप ऐसा करें कि इसे इस घर से निकाल दें। तो इससे बेचारी जाती है, जाकर अपनी माँ के सामने, अपने वालिद के सामने शेयर करती है, क्योंकि वालिद की और माँ की जो इंसल्ट हुई होती है तो इसी वजह से घर में अपसेट होती है, चेहरे के ऊपर उदासी होती है। तो माँ पूछती है क्या हुआ, तो हुरम खुलकर सारी की सारी बात बता देती कि भाई घर के अंदर ये तमाशा लगा हुआ है। तो आगे से माँ जिस वक्त ये बात सुनती है तो वो फ़ौरन हुरम को कहती क्या कादिर ने आपकी सपोर्ट नहीं की, उसका हक बनता था कि वो आपकी जो वो साइड करता, क्योंकि हारिस आपके ऊपर गुस्सा कर रहा था। तो ऐसा कादिर को भी नहीं करना चाहिए था। देखिए हुरम अभी भी कादिर की तरफ साइड कर रही है और अपनी फैमिली के सामने ऐसी बात शेयर नहीं करती। हुरम को चाहिए था कि इससे अपनी माँ को बता देती कि भाई कादिर भी मेरे ऊपर गुस्सा कर रहा था, लेकिन हुरम ऐसी बात नहीं करती। वो अपनी माँ को कहती कि माँ जी कादिर ने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, वो तो मेरी साइड कर रहा था, लेकिन देखें कि हारिस ऐसा ज़िद्दी इंसान है कि जो वो कोई भी बात कहता है तो अपनी हर सूरत में बात मनवाने की कोशिश करता है, और जो बात करता है घर वाले उसके सामने बात भी नहीं करते, सारे के सारे खामोश हो जाते हैं। इसी वजह से कादिर भी खामोश हो गया था। और हारिस की ऐसी सोच है, और हारिस को मौका मिल गया था, उससे मुझे ऐसा की बात नहीं सुनाई है। जहाँ पर हुरम अपनी माँ को झूठ तो बोल देती है, लेकिन ये बंदा कब तक झूठ बोल सकता है, क्योंकि अब इख्तलाफात इतनी ज़्यादा बिगड़ते जा रहे हैं, इस घर के अंदर शक इतना ज़्यादा आ चुका है कि अब कादिर और हुरम के बीच में जो वो तनाज़ात बढ़ते जाएंगे। इन दोनों के बीच में कभी भी अब वो वाला लिंक जो है वो नहीं रह सकेगा। तो इसी वजह से हुरम को चाहिए कि से अपनी माँ के सामने बात करे, अपने वालिद के सामने बात करे। अगर बात करती तो लाजमी तौर पर वालिद और माँ कहेंगे कि भाई हमने आपको मना किया था कि आप इस फैमिली में शादी ना करें, लेकिन आपने बात नहीं सुनी, तो अब इस चीज़ की जिम्मेदार खुद हैं। तो इसी वजह से बेचारी चुप हो सकती है, बात शेयर नहीं कर सकती, लेकिन इसे बात करनी चाहिए, इसका कोई ना कोई हल तो निकलेगा ना। ये तो नहीं है कि ये खामोश होकर बैठी रहे, सारे के सारे जुल्म सहती रहे, और उधर हारिस और सोबिया जो वो फ़ायदा उठाने की कोशिश, कब इतना माइंड चेंज करने की कोशिश करेंगी सोबिया अपनी सास का, अपने ससुर का, कि ये हुरम को फिर नफरत की निगाह से देखेंगे। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड में जिस हिसाब से जो हुरम अपने घर के अंदर चली गई है, तो क्या पूरी की पूरी फैमिली कादिर की सोच चेंज करने की कोशिश करेगी, क्या कादिर हुरम के साथ नफरत करना शुरू कर देगा, आगे जाकर इन दोनों के बीच में तासुनात, नफरतें कैसे बढ़ेंगी, हुरम को अब आगे क्या करना चाहिए, कैसे जो वो कादिर को अपने यकीन मिलाए, कैसे इसको यकीन दिलाए, ये सब कुछ आपने बताना है। और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, अपना खास ख्याल करें। शुक्रिया।